हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम अकाउंटेंसी की बात करेंगे। इसके बाद हम अकाउंटिंग बुक कीपिंग की भी बात करेंगे। लेकिन जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं कि हमने लिखा है लेखा शास्त्र, जिसे हम इंग्लिश में अकाउंटेंसी बोलते हैं, उसकी एक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इसमें हम आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे उसकी बात करते हैं। तो पहले तो हम अकाउंटेंसी के इतिहास की बात करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या संबंध है। ठीक है, यानी लेखा शास्त्र, लेखांकन एवं पुस्तपालन, इन तीनों में क्या संबंध है। बुक पुस्तपालन को हम बुक कीपिंग बोलते हैं, लेखांकन को हम अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है, और लेखा शास्त्र को हम अकाउंटेंसी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि लेखा शास्त्र का क्या अर्थ होता है। लेखा शास्त्र का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेखांकन का अर्थ, लेखांकन का अर्थ और इसकी विशेषताएं क्या है। साथ ही साथ बात करेंगे इसके उद्देश्य की। ठीक है, ये तीन चीजें, लेखांकन का अर्थ यानी मीनिंग क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसके उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा पुस्तपालन यानी कि बुक कीपिंग का अर्थ। ठीक है, बुक कीपिंग कैसे कहते हैं और क्या उसका मीनिंग है, इसकी बात करेंगे। और लास्ट में हमारा पुस्तपालन और लेखांकन, लेखांकन में अंतर। ठीक है, ये 5-6 टॉपिक आज के वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इससे जुड़े हुए नेक्स्ट वीडियो में और आगे हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे। आज के वीडियो में बेसिक जो अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और बुक कीपिंग क्या होता है, इसकी बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी के इतिहास के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए आप, लेखा शास्त्र का इतिहास। ठीक है, लेखा शास्त्र का इतिहास का मतलब हुआ जो अकाउंटेंसी है उसकी ओरिजिन कब हुई थी, उसका जन्म कब हुआ था। तो हम जन्म की बात करें तो ये 15वीं शताब्दी के अंत से माना जाता है। ठीक है, अगर हम इसके जन्मदाता या फादर ऑफ अकाउंटेंसी की बात करें, जन्मदाता या पिता, ठीक है, वो कौन है, वो एक इटली के व्यक्ति थे जिनका नाम था लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली, और ये कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे, इटली के वेनिस नगर के। ठीक है, लुकास पेसियोली एक गणितज्ञ थे। इनका अकाउंट से कोई भी नाता नहीं था। ये गणितज्ञ थे जिनका जन्म इटली के वेनिस शहर में हुआ था, और इन्होंने जो लेखा शास्त्र यानी अकाउंटेंसी को 15वीं शताब्दी के अंत में खोजा था। लुकास पेसियोली सर ने एक
पुस्तक लिखी थी 1494 में, ठीक है, सन 1494 एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था डी कंपेसेट स्क्रीचर्स, जो कि लैटिन भाषा में थी, जो कि लैटिन भाषा में थी, ठीक है। इसका अनुवाद किया था इंग्लिश में, किसने किया था? 1543, ये सन यहाँ पे याद रखना, 1543 में अनुवाद किया था ह्यूज ऑल्ड कैसल, ठीक है। इनके द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, किसका? डी कंपेसेट स्क्रीचर्स, जो पुस्तक लिखी थी लुकास पेसियोली ने, कब? 1494 में, ठीक है। उसके बाद सन 1795 में इंग्लिश सिस्टम का जो प्रतिपादन था वो किया था एडवर्ड जॉन ने। उन्होंने एक बुक लिखी थी द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी थी, ये किस में लिखी थी? इंग्लिश में। और जो डी कंपेसेट स्क्रीचर्स वो किस में थी? वो लैटिन भाषा में थी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था ह्यूज ऑल्ड कैसल ने, ठीक है। और जो ये द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, इसको लिखा ही इंग्लिश में गया था, और ये लिखी किसने थी बुक? एडवर्ड जॉन ने, ठीक है। ये पुस्तक लिखी किसने थी? एडवर्ड जॉन ने। कब लिखी थी? 1795 में। अगर हम बात करें तो प्राचीन काल जो था हमारा, प्राचीन काल में वाणिज्य नगरी किसे हम बोलते थे? वाणिज्य नगरी बोला जाता था बेबीलोनियो को। बेबीलोनियो एक शहर का नाम था, ठीक है। बेबीलोनियो शहर था जिसे हम वाणिज्य नगरी के नाम से जानते थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि लुकास पेसियोली सर ने और भी बुक लिखी थी, जिसका नाम था अंकगणित रेखागणित के अंश, ठीक है। ये बुक किसने लिखी थी? लुकास पेसियोली ने। लुकास पेसियोली। वहीं हम बात करते हैं कि जो एक दोहरा लेखांकन प्रणाली, दोहरा लेखांकन प्रणाली, दोहरा लेखांकन प्रणाली, इसे हम किस नाम से जानते हैं? द्विपक्ष सिद्धांत। द्विपक्ष सिद्धांतों, इसको भी किसने दिया था? दोहरा लेखांकन प्रणाली को, इसको भी लुकास पेसियोली सर ने दिया था। लुकास पेसियोली, ठीक है। उसके बाद हम लेखांकन की बात करेंगे। यहाँ तक हमने लेखा शास्त्र की बात की, कैसे उसकी ओरिजिन हुई, किसने कौन सी बुक लिखी थी, वाणिज्य नगरी किसको बोला जाता था। लुकास पेसियोली सर ने और दो बुकें लिखी थीं, अंकगणित रेखागणित। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो लुकास पेसियोली सर थे वो एक गणितज्ञ थे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जो पुराना टाइम था यानी प्राचीन समय, पुराने समय में जो मैनेजर होते थे, जो प्रबंधक होते थे, उनको हम कारिंदे के नाम से जानते थे, ठीक है, कारिंदे। उसके बाद हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे लेखांकन, लेखाशास्त्र और पुस्तपालन में क्या अंतर होता है।
पुस्त पालन जो होता है वो सबसे छोटा, यानी कि बुक कीपिंग का कार्य जो होता है वो सबसे पहले किया जाने वाला कार्य होता है। उसके बाद आता है लेखांकन। लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है? लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र, ये तीनों में संबंध होता है, लेखांकन, लेखा शास्त्र और पुस्तपालन। बुक कीपिंग सबसे पहला कार्य होता है, सेकंड कार्य होता है लेखांकन का, और थर्ड कार्य होता है लेखा शास्त्र का। लेखा शास्त्र आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है लास्ट में? शास्त्र। शास्त्र का मतलब होता है जहाँ पे नियम और सिद्धांतों की बात की जा रही है, ठीक है। नियम या सिद्धांत। नियम या सिद्धांत का मतलब है, अब हम जैसे बात करें, डेप्रीसिएशन को चार्ज करने के दो मेथड होते हैं, एक WDV और एक SLM, ठीक है। आप चाहें तो WDV लगा लो और चाहें SLM, लेकिन आप कोई तीसरा मेथड ले आओ वो यहाँ पे नहीं लगेगा। ये दो ही मेथड दिए गए हैं लेखा शास्त्र में, तो इन्हीं दो मेथड को हम यूज करेंगे, बाकी आप कोई भी मेथड ले आओ उसका यूज नहीं होगा, ठीक है। लेखा शास्त्र का अर्थ, लेखा शास्त्र का अर्थ का मतलब हुआ जितने भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे, जितने भी आपके अकाउंट्स बनेंगे वो किस में आएंगे? सभी प्रकार के लेखे रखने का शास्त्र। यानी कि जितने भी आपके ट्रांजैक्शन, जो भी आप अकाउंट बनाओगे वो किस में रखोगे? अकाउंटेंसी में, यानी कि लेखा शास्त्र में आएंगे। कुछ इसके नियम और सिद्धांत होते हैं, हमने आपको बताया नियम और सिद्धांत होते हैं, वही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। थर्ड क्या होगा कि जो लेखांकन की जो कार्य प्रणाली, यानी जो लेखांकन यानी अकाउंटिंग जो किया जाएगा वो किस पर डिपेंड होगा? लेखा शास्त्र पर, अकाउंटेंसी डिपेंड होगा। तो लेखांकन की कार्य प्रणाली किस पर डिपेंड होगी? लेखा शास्त्र पर। लेखा शास्त्र पर निर्भर करेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। लेखा शास्त्र हमने पूरा पढ़ लिया, कहाँ से शुरुआत हुई और तीनों में क्या अंतर होता है। अब हम देखेंगे कि लेखांकन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। लेखांकन का अर्थ, लेखांकन मतलब अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किसी भी चीज़ का अगर कोई एक प्रोसेस दिया गया, जैसे हम आपसे ये कहें कि आप डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाह रहे हो, ठीक है। तो प्रोफेसर बनने के लिए कुछ प्रोसेस है जो कि आपको पहले फॉलो करना पड़ेगा। सपोज आपको 10th करनी पड़ेगी, 12th करनी पड़ेगी, फिर UG करना पड़ेगा, फिर PG करना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम से, उसके बाद आपको नेट देना पड़ेगा, तब आप किसी कॉलेज में जा कर के प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जब तक आप ये एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे जो उससे पहले दिया गया है, तब तक आप वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं होगे। ठीक उसी तरह तो लेखांकन क्या है, अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। हम इस प्रोसेस को क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट लॉस जान सकें, अपने बिजनेस की एसेट लायबिलिटी को जान सकें, डेटर कितने हैं, क्रेडिटर कितने हैं, तमाम चीज़ें हैं जिनको हम आइडेंटिफाई यानी पता कर लगा सकें कि हमारी करंट सिचुएशन क्या है या ईयर के एंड में हम कहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, पहले क्या हम बात करें कि लेखांकन क्या है? एक प्रक्रिया है। दूसरी बात करते हैं कि लेखांकन में जो ट्रांजैक्शन होंगे वो हमेशा क्या होंगे? मौद्रिक यानी मॉनेटरी टर्म में जो लिखे जा सकें उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम लिखेंगे। समस्त मौद्रिक लेन देन। लेकिन ये लेन देन केवल बिजनेस से जुड़े होने चाहिए। सपोज आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था, एक आपने अपने घर का दिया और एक अपने आपका व्यापार का दिया, ठीक है, यानी कि बिजनेस का। तो घर का जो आपने ट्रांजैक्शन किया है वो नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, व्यापार का किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग जो है हम कहाँ की कर रहे हैं? अपने व्यापार की। थर्ड पॉइंट क्या आएगा? और वो भी मॉनेटरी यानी कि मौद्रिक, जिसको रुपए पैसे में हम काउंट कर सकें।
तो पहला काम क्या होगा, आप सर्वप्रथम उसको रिकॉर्ड यानी कि दर्ज करोगे। नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट काम होगा आपका वर्गीकरण, यानी कि सेम टाइम के ट्रांजैक्शन को अलग अलग उनको छांटोगे। अगर आपने परचेज की है एक तरफ कर लोगे, जो भी आपने सेल किया है उसको अलग कर लोगे, जितनों को आपने उधार दिया है वो अलग कर लोगे। उनका वर्गीकरण मतलब उनको छांटना। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, सारांश। और उसके बाद नेक्स्ट आप करोगे अंतिम परिणाम, यानी कि फाइनल स्टेज कहाँ पर है, अंतिम परिणाम। अंतिम परिणाम में हम क्या करेंगे, जो हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं वो बनाएंगे। फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा बनेगा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और तीसरी आपकी बनेगी बैलेंस शीट। वहीं हम बात करें कि जो ये वर्गीकरण दर्ज करना या जो सारांश समरी है, इसमें क्या क्या किया जाएगा। तो दर्ज करने का मतलब हो रहा है कि जर्नल, हम जर्नल एंट्री करेंगे, या जो उसकी सब्सिडरी बुक है हम डायरेक्ट वहाँ पे लिख देंगे, या सहायक बहिया। ठीक है, वर्गीकरण में हम क्या करेंगे, लेजर, लेजर यानी कि खाता बही। और सारांश में हमारा क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये काम हम इन स्टेज में करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं विशेषताएं क्या हैं लेखांकन की। विशेषताएं, विशेषताओं में दो तरह की विशेषताएं होती हैं, एक होती हैं सामान्य विशेषता, और नेक्स्ट आएगा इधर दूसरी तरफ हम लिख ले रहे हैं गुणात्मक, यानी कि क्वालिटेटिव की बात की जा रही। ठीक है, तो सामान्य विशेषता जो होंगी, हमने स्टार्ट अभी इससे पहले आपको बताया, इसमें केवल मौद्रिक यानी कि जो मॉनेटरी टर्म में हम लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शन को लिखेंगे। तो क्या होगा, मौद्रिक लेन देन। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा, अकाउंटिंग क्या है, एक व्यापार या बिजनेस की क्या है, एक भाषा है। ठीक है, और अकाउंटिंग कला, कला और विज्ञान दोनों होता है। इसके पहले जो हमने उसके स्टेज गिने थे क्या था, एक था वर्गीकरण, वर्गीकरण के बाद हम एक सारांश निकालते थे, सारांश निकालने के बाद जो अंतिम परिणाम यानी फाइनल अकाउंट बनते थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमें कुछ एक इंफॉर्मेशन सूचना मिली। इस सूचना का हम अपने यूजर्स के पास यानी उपयोगकर्ता जो भी हैं हमारे, उनको क्या करेंगे, उपयोगकर्ताओं को प्रदान करेंगे। उपयोगकर्ता दो होते हैं, या तो इंटरनल होंगे या एक्सटर्नल होंगे। गुणात्मक की बात करें तो गुणात्मक चार तरह का होता है। नंबर एक, बोधगम्यता। बोधगम्यता, बोधगम्यता का मतलब हुआ कि जो भी आप ये रिकॉर्ड या जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ये कैसे होने चाहिए, सरल होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट होगा तुलनीय, तुलनीयता, तुलनीयता मतलब कंपैरेबिलिटी। या तो आप अपने व्यापार का एक वर्ष से दूसरे वर्ष का कंपैरिजन कर रहे हो, या अपने ही व्यापार का किसी दूसरे अपने ही पैरेलल व्यापार से कंपैरिजन कर रहे हो, या एक विभाग से दूसरे विभाग का कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, ये क्या है, तुलनीयता। उसके बाद थर्ड पॉइंट में क्या आएगा, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब हुआ जो भी आपने ट्रांजैक्शन किए हैं, जो भी आपने रिकॉर्ड बनाए हैं, ये कैसे होने चाहिए, प्रूफ यानी कि साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए। अगर आपने सेल की है तो उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए, आपने जो परचेज की है उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है हमारा प्रासंगिकता। प्रासंगिकता, प्रासंगिकता का मतलब हुआ जो भी ट्रांजैक्शन है वो किससे होने चाहिए, व्यवसाय से जुड़े होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। किसी दूसरे चीज़ के ट्रांजैक्शन आप अपने व्यापार में नहीं लिखोगे। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं इसके जो उद्देश्य हैं, किसके, लेखांकन के। पहला उद्देश्य क्या है, लाभ हानि की गणना करना, लाभ हानि की गणना। नेक्स्ट क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उस चीज़ का पता लगाना, यानी कि सही आर्थिक स्थिति का पता लगाना। ठीक है। थर्ड क्या हो जाएगा, कर निर्धारण हेतु, कर निर्धारण हेतु। कर निर्धारण हेतु का मतलब हुआ कि जब आपने एक साल में जो भी सेल की है, जो भी आपने परचेज की है, इसका जो डिफरेंस होगा वो तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो हमें किस चीज़ पर टैक्स देना है ये कैसे पता चलेगा, लेखांकन जो आपने अकाउंटिंग की है। फोर्थ नंबर क्या होगा, जो भी आपने इंफॉर्मेशन, जो आपका सारांश था फाइनल अकाउंट के माध्यम से जो आपको सूचना मिली है, वो किसको दोगे, अपने उपयोगकर्ताओं को, उपयोगकर्ताओं को, उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं देना, उपयोगकर्ताओं को सूचनाएं देना। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, और फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब हुआ, जैसे आप बीच में अपनी अकाउंटिंग कर रहे हो, आप ये देखते रहोगे कि हमारी कितनी सेल हो रही, कितनी परचेज हो रही। अगर उस हिसाब से आपकी सेल नहीं हो रही है जितना आप चाह रहे थे, या कोई भी कारण हो सकता है, तो आप ये कंट्रोल कर सकते हो कि अभी हमें अपने आगे के गुड्स परचेज नहीं करने हैं, या किसी भी तरह का आप नियंत्रण कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि पुस्तपालन क्या होता है। पुस्तपालन का अर्थ, पुस्तपालन दो शब्द से बना है, एक है पुस्त और दूसरा है पालन। ठीक है। पुस्त का मतलब क्या हो जाएगा, पुस्तक, बुक की हम बात कर रहे हैं, और पालन यानी कि रखना, हिसाब किताब रखना। तो जिस बुक में हम हिसाब किताब रखते हैं उस पुस्तक को हम क्या बोलते हैं, पुस्तकें रखना। जिस पुस्तक में हम हिसाब किताब रखते हैं उसे क्या बोलते हैं, पुस्तपालन। ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है जर्नल, या इसे हम बोलते हैं सहायक बहियां। ठीक है। और दूसरा होता है हमारा खाता बही। खाता बही का मतलब क्या हो जाएगा, लेजर। ये दोनों एक अलग अलग टॉपिक हैं, बड़े टॉपिक हैं, उनकी हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर आप इतना समझ लो कि जर्नल का मतलब हुआ जब ट्रांजैक्शन हुआ वैसे ही आपने तुरंत उसको नोट कर लिया। ठीक है। आपने कोई गुड्स बेचा, आपने अपनी बुक कीपिंग कर ली। सहायक बहिया का मतलब क्या हुआ, उससे जुड़ी हुई बुकें, जैसे कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, डायरेक्ट उसमें नोट कर लेना। उसके बाद क्या आता है, ले। इसके बाद हम डिफरेंस दोनों की बात करेंगे, पुस्तपालन और लेखांकन में। पुस्तपालन और लेखांकन, लेखांकन यानी कि ये क्या है, बुक कीपिंग, और ये क्या है, अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो हमने जर्नल की बात बताई, ये क्या है, सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। तो ये क्या है, प्रथम सीढ़ी है। वहीं लेखांकन क्या है, लेखांकन कार्य होगा बुक कीपिंग की हेल्प से, तो ये क्या है, दूसरी सीढ़ी है। पुस्तपालन में और क्या किया जाता है, पुस्तपालन कोई भी सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। तो सामान्य पढ़ा लिखा, कोई बहुत कठिन कार्य नहीं होता है।
और वहीं हम बात करें लेखांकन की तो इसमें विशेष ज्ञान चाहिए रहता है। बुक कीपिंग दैनिक कार्य है, रूटीन, यानी आप इसको डेली करोगे, लेकिन दैनिक कार्य, ठीक है। और वहीं बात करें लेखांकन की तो लेखांकन एक विश्लेषणात्मक एनालिसिस वाला कार्य है। क्यों एनालिसिस किया जाता? पुस्तपालन दैनिक कार्य है, रोज करना पड़ेगा। और लेखांकन क्या है? अगर बहुत बड़ा व्यापार है तो आप रोज कीजिए, वरना जब 2, 4, 5, 10 दिन के अंतराल में आप अकाउंटिंग का कार्य कर सकते हो अगर छोटा व्यापार है। वहीं हम बात करते हैं कि जो पुस्तपालन होता है, बुक कीपिंग होता है, वो क्या है? लेखांकन का आधार होता है। पुस्तपालन लेखांकन का आधार है। और लेखांकन क्या है? ये एक भाषा है, व्यवसाय की भाषा है। पुस्तपालन प्रमाणकों पर आधारित होता है। किस पे? जो स्रोत होते हैं, प्रूफ होता है, पर आधारित होता है। और वहीं लेखांकन क्या होता है? लेखांकन पुस्तपालन पर आधारित होता है। पुस्तपालन पर आधारित होता है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आ गई होंगी समझ में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या क्या और नया पढ़ना चाहते हो, आप हमें कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको बताएंगे।